नमस्कार, सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सत्येंद्र चंद्र गुड़िया आईएमटी में आयोजित हुआ बजट 2026 पर एक क्विज प्रतियोगिता। काशीपुर के NH74 पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टकराई नेक्सा कार, बड़ा हादसा टला। हल्द्वानी EVCL क्रिकेट लीग में फर्जीवाड़ा, आरोपी विकास ढाका गिरफ्तार। हल्द्वानी में बच्चों को दिखाई गई गोदान फिल्म, गौ संस्कृति और भारतीय परंपराओं की दी गई शिक्षा। खटीमा में फसल बर्बादी पर महापंचायत मुख्यमंत्री से न्याय की उठी मांग। रुद्रपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत हेलमेट जागरूकता अभियान, विधायक शिव अरोड़ा रहे मौजूद। रुद्रपुर में विकास के उत्सव की भव्य शुरुआत, 14 फरवरी से होगा सरस मेला। सांसद अजय भट्ट ने बजट को बताया उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण। रामनगर से शुरू हुआ शिक्षा सत्याग्रह, उत्तराखंड में मजबूत शिक्षा कानून की उठी मांग। अब खबरें विस्तार से। पाचपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज में बजट 2026 पर एक जीके क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता कॉलेज के यूजी विभाग द्वारा BBA, BCA और BCom ऑनर्स के विद्यार्थियों के बीच आयोजित की गई। कुल 10 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें मनी मास्टर, बैलेंस ब्रेंस, टैक्स मेंस, बजट बूस्टर, पॉलिसी पंडित, कैश क्रू, ऑडिट स्क्वाड, अकाउंट होल्डिक्स, देसी इकोनॉमिस्ट और GST गुरु शामिल थी। प्रतियोगिता में बजट 2026 से संबंधित सवाल पूछे गए, जिनका उत्तर विद्यार्थियों ने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ दिया। काशीपुर के NH74 पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने नेक्सा कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार हाईवे के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार 4 सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बता दें, यह हादसा आज दोपहर के समय हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर और कार की टक्कर के बाद गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर पर चढ़ गई। हालांकि हादसा काफी भीषण था, लेकिन गनीमत ये रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं पुलिस और राहत टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ट्रैफिक को बहाल किया। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित EVCL क्रिकेट लीग में बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। काठगोदाम पुलिस ने आरोपी विकास ढाका को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला है। आरोपी ने टीम मालिकों से 32 लाख रुपए की ठगी की, जिसमें पूर्व विधायक नारायण पाल भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने क्रिकेट मैच के टिकट के नाम पर दर्शकों से भी पैसे वसूल और झूठी बातें कही कि इरफान पठान और हरभजन सिंह जैसे बड़े क्रिकेट के जो है लोगों से जो पैसा है, ये जो हुआ है, इसका हमने दो यहाँ हल्द्वानी की स्थानीय जनता के साथ जो है एक मास स्केल में इस प्रकार की फर्जीवाड़ा किया गया। यहाँ पर लोगों को अच्छी सपने दिखाया गया कि इस शहर में जो है गोला क्रिकेट स्टेडियम में जो है बहुत बड़ी टूर्नामेंट आयोजन कराएंगे ऐसा करके। तो वहाँ पर भी व्यापक प्रचार प्रसार की गई और जो है अलग अलग दिन अलग अलग नाटक या बहाने करते हुए वो जानबूझकर वो मैचेस को पोस्टपोन करता गया। तो कुल मिला के 2 विभिन्न टीम ओनर्स, तथाकथित टीम ओनर्स जिनके मोटा पैसे गए थे, उन्होंने हमको शिकायत दिया है। नियमानुसार हमारे तत्काल मतलब BNSS का जो सुसंगत धारा है, जो 420 IPC धोखाधड़ी का धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। तो हमें पक्का इनपुट ये था कि इसने जो है ये जो विकास ढाका जो मेन अभियुक्त है, तो जो है ये बाहर से मतलब उत्तराखंड से नहीं है, कहीं बाहर से है। उसका एड्रेस भी तस्दीक नहीं है कहाँ वो रहता है करके, परमानेंट एड्रेस क्या है, क्या उसका हैसियत क्या है, सब कुछ पता नहीं है। और कल हमें पुख्ता इनपुट ये था कि इसने फॉर्च्यून होटल में इसने कमरे को चेकआउट कर दिया था और जो है जबकि स्थानीय जनता को और टीम ओनर्स को ये लुभाए राजा के शाम को मैच करेंगे, तो मैच कराने वाले जो है चेकआउट करके जा रहे थे। तो उसी दौरान जो है इसको बुलाकर जो है पूछताछ की गया और जो है नियमानुसार कार्रवाई की गई। आज जो है हमें अंदेशा है कि ये जो है और भी सारे पीड़ितों के साथ वारदात किया हुआ है और साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है, अतः नियमानुसार हम कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। हल्द्वानी में पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती बिहार स्कूल के विद्यार्थियों को विद्या भारती के विशेष कार्यक्रम के तहत वॉकवे मॉल के सिनेमा हॉल में प्रेरणादायी फिल्म गोदान दिखाई गई। फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और गौ संस्कृति के महत्व से अवगत कराया गया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन ने गौ माता के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में सनातन मूल्यों और गौ संरक्षण के प्रति जागरूक विकसित करना था। देखिए, ये राष्ट्र भारत सनातन है और इस सनातन राष्ट्र में
गंगा गोमाता गायत्री ये भी सनातन है। और सौभाग्य से हमारे समाज में लंबे समय से पिछले 100 वर्षों से इस समाज को, इस संस्कृति को, इसके इतिहास को पुनर्जीवित कर और इस भारतवर्ष को फिर से जगत गुरु बनाने के संकल्प में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा है और अनेक संगठन लगे हैं। और गाय, चूँकि जैसा मैंने कहा, गाय और गंगा, गाय का अपना एक हमारे यहाँ पैदा होने से मरने तक गाय से संबंध रहता है। जैसे हमारे यहाँ 16 संस्कार है, ऐसे ही हमारे जो पूज्य इस प्रकार के प्रतिमान हैं, चाहे गंगा हो, गाय हो, गायत्री हो, तो इन सब का अपना स्थान है। और नए परिप्रेक्ष्य में आज जब समाज एकदम एक प्रकार के इंटरनेट के युग में आ गया है, AI के युग में आ गया है, तब हम अपने जो जीवनदायिनी चीज़ें हैं, जैसे आज साइंस ने भी सिद्ध कर दिया कि गौ माता का दूध, गौ माता का मूत्र, गौ माता का गोबर, कोई भी चीज़, उसका हर चीज़ जो है वो कहीं न कहीं जीवन के लिए एक अमृत का काम करता है। तो ऐसे में हमारे कुछ उत्साही लोगों ने, ऐसे जो अच्छे लोग हैं हमारे इस दिशा में काम करने वाले, गौ माता पर एक प्रकार का दृश्य चित्र बनाया है और आज अपने शहर में दिखाया जा रहा है। और आप लोग भी देखिए, गौ माता का पालन करिए और आगे तो सरकार से मांग करेंगे कि इस पर टैक्स फ्री हो, इस तरह की जो पिक्चरें लगे जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पर टैक्स फ्री अब हो। आजकल मैं असेंबली में भी नहीं हूँ, ऐसा क्या कहते हैं, सरकार से आप अरे मैं क्या करूँ, आजकल मैं असेंबली भी नहीं हूँ, संसद में भी नहीं हूँ, राजनीति भी नहीं हूँ। तो आप सब और हम सब लोग एक ही हैं और आप और हम सब लोग मिल करके जरूर ये मांग करेंगे, उसमें आप भी सम्मिलित होंगे। देखने आए हैं, आदरणीय कुशल जी आए हैं और लोग आए हैं, और एक अच्छी पिक्चर जो समाज को अच्छा संदेश देती है। आज मैं देख रहा हूँ विद्यालयों के विद्यार्थी भी आए हुए हैं, और जो चीज़ें समाज को एक अच्छा संदेश देती है, समाज को एक आदर्श स्कूल में जिन पिक्चरों में काम होता है, निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करेंगे इसको टैक्स फ्री किया जाए। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लगातार घटनाएं आप जैसे भवाली में देख रहे हैं, नैनीताल में देख रहे हैं, जो हिंदू वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश रुके, उसको लेकर किस तरह से आप सरकार से मांग करेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में सबसे ज़्यादा, और तो और उनको आलोचना भी झेलनी पड़ी। लोग कह रहे हैं कि साहब किसी लोगों ने नकली वो चला दिया कि साहब वो सबसे ज़्यादा हेट स्पीच देते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसी उत्तराखंड की है, उत्तराखंड एक देवभूमि है, यहाँ के लोग बहुत धार्मिक, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अपनी संस्कृति को मानने वाले, और निश्चित रूप से जो लोग इसका वातावरण बिगाड़ेंगे, सरकार उनके खिलाफ पहले भी एक्शन लिया है और 4 साल में धामी जी ने जबरदस्त एक्शन लिया है कि हम ये काम कभी नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य हुआ है। पहली बार गौ माता के ऊपर, गौदान के ऊपर पहली बार ये फिल्म बनी है, और ये फिल्म इसलिए बनी है कि अब जो बच्चे संस्कार भूलते जा रहे हैं। पहले हर घर में एक पहली रोटी जो है गौ माता के लिए निकलती थी, अब बहुत लंबे समय से वो सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। उनको पुनः जागृत करने के लिए गौ माता भी भूखी ना रहे और हर घर से एक रोटी निकले, और उस लोगों की समझ में आया कि गौ माता का क्या योगदान है। गौ माता इस समय हमारी साइंटिफिक और सनातन की पहचान है, और उसके मेडिकेटेड से लाभ बहुत है, जिसमें दूध के साथ साथ गौमूत्र और गोबर से भी उसके लाभ होते हैं, कई बीमारियां सही होती हैं। और ये एक साइंस ने भी इसको स्वीकार कर लिया है कि गौ माता में बड़े गुण हैं, और 33 करोड़ देवताओं का वास है। सनातन धर्म के आधार पर गौ माता का पुनः सब पूरे घर घर में उसकी जागृति हो। हमारा सब धर्म के लोग इस काम को करेंगे, गौ माता के प्रति एक भाव रखेंगे, और क्योंकि मेडिकेटेड है और इसका लाभ सबको मिलने वाला है, हर प्राणी को लाभ मिलेगा, उसमें कोई धर्म की बात नहीं होती, लेकिन लोगों ने बांट रखा है। हम चाहते हैं हर धर्म के लोग उसको स्वीकार करें, गौ माता को गौ माता के रूप में लें, और आगे यही भगवान से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है। और कृष्ण के ज़माने में पहले कृष्ण जब गए गौ माता को, सबसे पहले उन्होंने अपना जब बाल जीवन था, तो बाल जीवन जब बाहर निकले तो गौ माता के साथ निकले, और गौ माता को जो है घूमने के लिए उनका पहला जो बच्चा जाता है, जन्म होता है, जब पहली बार वो बाजार जाता है तो लोग अच्छा अपने यहाँ शुभ संकेत मानते हैं। लेकिन कृष्ण का एक रूप ऐसा रहा है, जो कृष्ण गौ माता को लेकर गए और उनको चरणहाला भी बोला जाता है। तो इसलिए मेरा एक निवेदन है सब लोगों से, पूरे समाज से, कि सब लोग गौ माता के बारे में जानें और इस पिक्चर को देखें
और उससे ज्ञान प्राप्ति करें। सीएम साहब से कहेंगे कि इसमें टैक्स फ्री किया जाए सभी। उसके लिए बात चल रही है और सब लोगों से बात चल रही है और ये एक अच्छा कार्य है। पहले भी टैक्स फ्री हुए हैं, तो ये गौ माता के ऊपर, सनातन के ऊपर है और हमारे धर्म के ऊपर है। चारों वेदों में हमारा गौ माता का वर्णन है, गंगा और गौ के ऊपर पूरा वर्णन किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार टैक्स फ्री करे और उसका लाभ पूरे समाज को मिल सके। हर बच्चे से लेकर बच्चों के अंदर संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बच्चों के अंदर संस्कार भी डाल रहे हैं। ये काम हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। खटीमा स्थित अशोक फार्म में 120 एकड़ फसल को बेरहमी से नष्ट किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। किसानों और क्षेत्रीय जनता ने इस घटना के विरोध में आज किरण तलवार के निवास पर एक विशाल महापंचायत आयोजित की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इस महापंचायत में क्षेत्रीय किसान और प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्याय की मांग की है। भाजपा किसान मोर्चा के संयोजक मनोज शाही ने बताया कि कल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा। उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री हमारी परेशानी समझेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। बुजुर्गों को मैं झेल रहा हूँ, मेरे फादर को मैं झेल रहा हूँ। मेरा तो यही कहना है, जो 60 साल बाद आके कह रहे हैं वो प्रूफ दें। जो फसल जोती गई है उसका कागज दिखाएं कि किस बेस पे उन्होंने फसल जोती है। जमीन उनकी है तो जमीन का प्रूफ दें। हाँ, तो मेरा तो यही कहना है, जो तलवार साहब की जमीन जोती गई है, नाजायज तरीके से जोती गई है, फसल जुतवाने वाले अधिकारी पे जनहानि का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उसने भ्रूण हत्या किया है। फसल जोतना है, भ्रूण हत्या का मामला हो गया। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें सब लोग मिलकर पूरे क्षेत्र के लोग मिलकर के उस पर जनहानि का मुकदमा करें, क्योंकि उसने नाजायज किया है। फसल जोतना एक बहुत बड़ा अपराध होता है, क्योंकि जमीन का मामला अलग है, फसल का मामला अलग है। भाई अब कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश दिखाना चाहिए उनको। कोर्ट आदेश नहीं कर दिया कभी फसल जोतने के लिए, वो तो खाली जमीन पे आदेश करती है कि जमीन खाली है तो आप जमीन कब्जा कर लीजिए। कोर्ट फसल काटने का, जोतने का आदेश नहीं देती है। यही मेरा कहना है। आज तो तलवार साहब की जमीन जोती गई है, फार्म है उनका। हमारे पास 10 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी 5 एकड़ है, जिसका तो कोई प्रूफ ही नहीं हमारे पास। तो जब चाहे तब हमें धमका के भगा सकते हैं और जोत लेंगे जमीन हमारी। वो कहेंगे भाई तुम तो वन विभाग में रहते हो, जबकि हम प्रूफ करते हैं कि हम वन विभाग में नहीं, लेकिन तब भी वन विभाग के लोग कहते हैं कि तुम वन विभाग में बैठे हो। तो जब चाहे तब हड़का के भगा देंगे और हमारी जमीन जोत लेंगे वो लोग। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसमें कोई न्याय रहेगा, अगर इसमें न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग जन आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं। और सारी जनता यहाँ की कम से कम 10,000 जनता लेगा, हम जन आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार। 31 तारीख को किरण तलवार जी की खड़ी फसल को जोत दिया है, वो बहुत ही गलत हुआ है, अन्याय हुआ है इनके साथ। खड़ी फसल को नहीं जोतना चाहिए था। प्रशासन ने अगर दूसरी पार्टी जीती है तो उसको कब्जा फसल कटने के बाद देना चाहिए था और संविधान के दायरे में देना चाहिए। खड़ी फसल जोत कर इन्होंने बहुत नुकसान किया है और ऐसे अधिकारियों की भी और ऐसी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत गलत कार्य हुआ है। कार्रवाई नहीं होगी तो हम विशाल यहाँ से आंदोलन निकालेंगे। सभी ग्राम सभाओं से यहाँ से लोग निकलेंगे और प्रशासन और शासन को हम लोग आंदोलन करके चेताएंगे कि ऐसी कार्रवाई यहाँ तराई में ना हो। तराई में लोग वर्षों से काबिज हैं, कोई वन भूमि में काबिज है, कोई सागर की भूमि में काबिज है, कोई दूसरों के नाम की भूमि में थारू गैर थारू विवाद खटीमा में लंबे समय से लंबित है। ऐसी कार्रवाई ना हो और ऐसे लोगों को संरक्षण प्रशासन कतई ना दे और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। आपका नाम? महेंद्र सिंह, निवासी बगुलिया।
मेरा सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो लोग मेरे पास ही आए, तीनों गांव सभा से सबके सब मेरे पास आए, इन्होंने मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आगे जाकर हमारे सीएम साहब आएंगे, मैं एक रिक्वेस्ट सीएम साहब को भी मैं ये देना चाहता हूँ। गांव के लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम सब आपके साथ वहाँ पर हम जाएंगे, हम खुद वहाँ पर खड़े होंगे और जो गलत है वो हम सामने जरा दिखाएंगे। सब जन आंदोलन इस वजह से होगा कि अगर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, अगर आपकी बात जो मैजिस्ट्रेट आपकी बात नहीं सुन रहा, अगर पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुन रहे, अगर कोई भी ऊपर का अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? जन ही आपके साथ है, आपके नेबर आपके साथ है। हमें वहाँ बैठ के फिर करना पड़ेगा। हमें हमारा आवाज़ अगर कोई सुन नहीं रहा तो वही एक रास्ता है। युवराज के पास जितनी भी जमीन हो, युवराज के परिवार और युवराज के रिलेटिव्स के पास कम से कम 25-30 लोग हम सब एक है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। एक आदमी के पास 125 एकड़ नहीं होती, मगर 20 आदमी के पास 5-5 एकड़ होती है। मेरा परिवार भी है, मेरे रिलेटिव्स भी है, हमने जमीन खरीदी भी है। सबके पास तो जब आप लगाओगे तभी तो ऐसे खेती होती है। उन्होंने एक लूप होल ढूंढ लिया, वो भी गलत है, क्योंकि जिन लोगों के नाम से ये जमीन मांग रहे हैं उन लोगों के नाम पर स्टेज चल रहा है, उन लोगों के नाम पर बंटवारा हो रहा है। आप एक अपने ही कोर्ट में जो एक्टिविटी जो कोर्ट का केस है उसको छोड़ के आप यहाँ आप आ गए हैं। जिन आदमी के नाम पे 60 साल से अगर जमीन नहीं है, अगर वो उनके पास है तो मुझे बताइए उनकी जमीन का है। एक कोर्ट का केस होता है म्यूटेशन का, अब वो केस चल रहा है तो आप उसको अलग से आप कैसे ये कार्रवाई कर सकते हैं? मेरी बात छोड़िए, अगर किसी के पास आधी एकड़ जमीन है नाम पर और 2 एकड़ वो जोत रहा है, आप 1.5 एकड़ आप लोगे तो दोगे किसको? किसी और का हक कैसे होता है? और अगर हक होता है तो करे कोर्ट का केस। जो भी उच्च न्यायालय बोलेगा, एसडीएम का कोर्ट बोलेगा, मैं मान जाऊंगा। मुझे एक कागज दिखा दीजिएगा जहां पर कोई भी केस मेरे अगेंस्ट है। एक कागज दिखा दीजिएगा जहां पे मेरे अगेंस्ट या मेरी फैमिली के अगेंस्ट एक बेदखली का मुकदमा है। एक कोर्ट का ऑर्डर दिखा दीजिएगा जहां पे मुझे बोला गया कि आप अपनी जमीन खाली करो और अपना गन्ना इनको दो, दिखा दीजिए। मेरा ये कहना, सबसे पहले तो इन्होंने जो भी कृत्य किया बहुत गलत किया, निंदनीय है। और कोर्ट में जो भी चल रहा था उस हिसाब चलता रहता, जो भी होता निर्णय आता, लेकिन खड़ी फसल जोतना, इन्होंने जो खड़ी गेहूं, लाही और गन्ने की फसल जोत दी है, बहुत निंदनीय है, आपराधिक काम है और बहुत हम इससे क्षुब्ध हैं। बहुत अंतरात्मा से दुखी हैं हम लोग पूरे क्षेत्र के, क्योंकि हम लोग सारे किसान हैं यहाँ पे। कल सीएम साहब का दौरा है खटीमा में, आने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे वार्ता किया जाएगा, इस विषय में चर्चा किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा इस पे ठोस निर्णय लीजिए। पूरी क्षेत्र की जनता यहाँ भयभीत है, बड़े असमंजस की स्थिति बनी हुई है, सारे लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, ये सोच रहे हैं कल को क्या होगा। सबकी ज़िंदगी में इस समय जो है एक भूचाल सा आ गया है। तो इसीलिए आज महापंचायत हुई थी, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होकर निर्णय किया गया है कि सीएम साहब से मिल के और उनसे वार्ता किया जाएगा, जैसा निर्णय करेंगे, क्योंकि हमारे मुखिया हैं, हमारे सम्मानित हैं, हमारे क्षेत्र हमारे गांव के भी हैं, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हमें। धन्यवाद। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, सीएम साहब की एक अलग छवि है और वो प्रदेश छोड़िए पूरे देश के नेता हैं। उनके पास जो है पूरा प्रदेश के अलावा पूरे देश में चुनाव में जाते हैं और एक अच्छे प्रभावशाली भाजपा के कद्दावर नेता हैं। और बदनाम करने वाले तो कोई कुछ भी कह देंगे उनका नाम लेके, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इस गांव क्षेत्र से सबसे भली बात एक एक व्यक्ति से पारिवारिक रूप से जानते हैं और कहीं भी वो हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। रुद्रपुर के गावा चौक पर आज परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा भी मौजूद रहे। अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के चालान किए गए और उन्हें मौके पर ही हेलमेट वितरित किए गए। परिवहन अधिकारी नवीन सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह 16 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इनका उद्देश्य बढ़ती दुर्घटना को रोकना है। वह इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने
चालान किए गए चालकों से बात की और उनका अनुभव लिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से लोगों को हेलमेट पहनने की अहमियत समझ में आई है। देखिए, निश्चित रूप से सड़क दुर्घटना बहुत गंभीर विषय है। 1.5 लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है और हेलमेट उसकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा एक आधार है। हेलमेट पहनने वाले 70% लोग सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हेलमेट केवल चालान के कारण से नहीं है, जो यहाँ परिवहन विभाग के द्वारा या ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये चालान की प्रक्रिया की जाती है, ये केवल चालान काटना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य सुरक्षा है। इस बात के लिए प्रेरित करना कि हेलमेट पहन के निकले, सुरक्षित रहे। आज चालान भी काटे गए और चालान काटने के साथ साथ हेलमेट वितरित भी किए जा रहे हैं। तो ये एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है। मैं विभाग का धन्यवाद करता हूं। और ये सड़क दुर्घटनाएं जो है, इसकी सुरक्षा के लिए सब लोग घर से हेलमेट पहन के चले, ये अति आवश्यक है। जो ओवरलोडिंग होती है, जो शराब पी के लोग ड्राइविंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ये दुर्घटनाओं के बहुत बड़े कारण है। और रुद्रपुर जो कई बार दुर्घटनाओं का हब बन जाता है, चाहे हमारा गावा चौक है, चाहे हमारा इंदिरा चौक है, डंपर से दुर्घटनाएं होती है, मृत्यु हो जाती है। तो अभी जब हमारी रिंग रोड आरंभ हो जाएगी, तो रिंग रोड आरंभ होने के बाद हैवी ट्रैफिक, डंपर ट्रक हमारे शहर के अंदर आने बंद हो जाएंगे, तो दुर्घटनाओं में भी कमी होगी और लोगों की मृत्यु भी कम। दुर्घटना, देखिए, हम दुर्घटना को शून्य नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। यही हमारा प्रयास है। और जो ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इसका ध्येय भी यही है कि हम 2030 तक जो वर्तमान दुर्घटना की जो है रेट है, उसको 50% पे, मतलब आधे पे ले आए। तो इसी प्रयास में हमने आज जन जागरूकता अभियान चलाया है, स्पेशली 2 व्हीलर्स के लिए, जो 2 व्हीलर राइड करते हैं उनके लिए। तो उनमें हमने ये एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि आप हेलमेट पहन के सुरक्षित रहें और अपने जो है साथ साथ आप खुद और अपने पिलियन को भी हेलमेट पहने। रुद्रपुर में 14 फरवरी से विकास के उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। महापौर विकास शर्मा के सफल कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नगर निगम द्वारा गांधी पार्क में 10 दिवसीय भव्य सरस मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जो रुद्रपुर को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही कई महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। मेले में करीब 150 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां सरकारी योजनाओं और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी होगी। इसके अलावा 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य शिव जागरण और रामलीला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। 14 तारीख को नगर निगम के 1 साल पूर्ण होने पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का रुद्रपुर में आगमन हो रहा है, जिसके तहत हमने जो यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में शहीद उधम सिंह की जो प्रतिमा लगी है, उसका लोकार्पण होगा और स्टेडियम के अंदर जो बैडमिंटन कोर्ट बना है, उसका भी लोकार्पण होगा। इसके साथ ही इंदिरा चौक पे जो त्रिशूल लगाया जा रहा है, उसका भी लोकार्पण होगा। और इसके साथ ही अन्य हमारी जो योजना है, जो गौशाला है, अन्य जो भी काम हैं, उन सब का कहीं शिलान्यास है, कहीं लोकार्पण है, उनका भी होगा। हमारी कुछ गाड़ियां हैं, उनको भी हम रवाना करेंगे उस दिन। और इसके साथ ही एक सरस मेले का भी आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इस मेले के अंदर 150 स्टॉल लगाए जाएंगे और इसमें पूरे भारतवर्ष के फेमस चीज़ों की बिक्री होगी। उनके समूह यहाँ पर आके अपनी बिक्री करेंगे। और इसके साथ ही इसको हमने अलग अलग नाइट्स में भी बनाने का हमने इसमें एक योजना बनाई है। यहाँ जिला प्रशासन के साथ मिलकर हमारे यहाँ के डीएम श्री नितिन भदौरिया जी और सीडीओ साहब के साथ हमने इसमें एक योजना तैयार की है, जिसमें पहले दिन शिव जागरण होगा, उसके बाद इसमें श्री राम लीला का मंचन होगा दिल्ली की एक कमेटी द्वारा, और उसके बाद पंजाबी महासभा का कार्यक्रम एक दिन उनकी नाइट रहेगी। उसके बाद एक दिन बंगाली समाज की है, एक दिन पर्वतीय समाज की है, एक दिन बुक्सा समाज की है और एक दिन हास्य कवि सम्मेलन हमने रखा है। और इसमें दिन में भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों की स्वच्छ भारत को लेके और अन्य अन्य चीज़ों को लेके हमने रखी हैं। तो इस प्रकार से एक रुद्रपुर महोत्सव कह सकते हैं, इसे उधम सिंह नगर का महोत्सव कह सकते हैं। और ये लगातार 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि बढ़ चढ़कर सारे समाज इसमें भाग लें और मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में और यहाँ के जिला प्रशासन के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। ये पहला रुद्रपुर में अनूठा कार्यक्रम होगा
जो यहाँ की जनता को, सारे समाज को जोड़ते हुए समर्पित होगा। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के बजट पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सांसद भट्ट ने कहा कि यह बजट देश के साथ साथ उत्तराखंड के विकास के लिए नई दिशा देने वाला है। उन्होंने बताया कि सड़क, बिजली, पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के क्षेत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सांसद ने बताया कि नई सड़क योजनाओं के तहत पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होगा, जो पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड को इतना दे दिया है कि आपदा में हमारे पास हमारा खजाना भरा हुआ है, चाहे सिलक्यारा आया हो या फिर चाहे हमारे ऊपर धराली आया हो या धराली आया हो, कहीं पर भी इतना भी हमने जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में विलंब नहीं लगाया है। हमारी सरकार ने, यहाँ उत्तराखंड की सरकार ने जो भी केंद्र से मांगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे यहाँ की सरकार से वार्ता करते रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से एक घंटे, आधे घंटे। हमारे गृह मंत्री जी एक चीज़ की यहाँ से ब्रीफिंग लेते रहे, क्या हो रहा है। इसलिए कोई कमी तो उत्तराखंड के लिए की नहीं है, जैसे यहाँ के लिए नहीं की है, इसी तरह से कहीं देश में किसी कोने में जाइए कोई कमी नहीं है। हमारी जो 7 सिस्टर्स कहते थे, अब 8 सिस्टर हो गई, सिक्किम भी उसमें शामिल कर लिया गया है। वहाँ तो कुछ था ही नहीं। आज रेलवे कनेक्टिविटी देखिए, और आतंकवाद कितना बड़ा था, नॉर्थ ईस्ट जाते नहीं थे। आज पर्यटकों की चहल पहल ने दिखा दिया है कि मोदी जी ने जो किया है वो देश की उन्नति के लिए किया है। आज सारे जगह पर एयर स्ट्रिप बन गई है हमारी। रामनगर के लखनपुरी स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उत्तराखंड में मजबूत शिक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर शिक्षा सत्याग्रह की शुरुआत की घोषणा की गई है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक प्रभावी और पारदर्शी कानून लागू करना है। आयोजकों के अनुसार शिक्षा को किसी भी कीमत पर व्यवसाय नहीं बनने दिया जाएगा और इसे हर नागरिक का मूल अधिकार बनाए रखा जाएगा। इस दौरान दीप पांडे, जिन्होंने इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया, ने कहा कि उत्तराखंड में पहले से केरन, मेरन, हिल्टन एक्ट जैसे शिक्षा अधिनियम का प्रावधान है, लेकिन यह आज तक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन की शुरुआत रामनगर से हो रही है और इसके आगामी चरणों में नैनीताल, अल्मोड़ा सहित अन्य स्थानों पर यह अभियान चलाया जाएगा। और मेरे हिसाब से काफी दीप पांडे को एक स्ट्रॉन्ग कानून चाहिए जो कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर लागू हो। हर साल पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, बुक सेलर्स और बस ड्राइवर्स के ऊपर मनमानी हो रही है। इसको रोकने के लिए एक ठोस कानून ऑलरेडी बना है। हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है केरन मेयर हिल्टन एक्ट, इसमें उसका डिटेल्स मिलेगा। ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आप ये कानून को इम्प्लीमेंट करिए, एक्ट को इम्प्लीमेंट करिए, तभी इसके ऊपर कोई रोक हो सकती है। नहीं तो ये जो शोषण हो रहा है हर साल का चलते रहेगा। बस हमारा इतना ही कहना है। ये हल्द्वानी से शुरू हुआ था और ये लास्ट ईयर 10 वीक्स होने के बाद इसमें कोर्ट में भी PIL डाला था, तो कोर्ट ने बोला स्टेट एडवाइजरी जाओ, स्टेट एडवाइजरी जा चुके हैं। अब इनके ऊपर है, सरकार के ऊपर, कि इनको ये एक्ट इंप्लीमेंट करना है और ये ऑल इंडिया लेवल है। बेस्ट पार्ट उत्तराखंड में ऑलरेडी है,
तो इनको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कैबिनेट में अगर ये पास करेंगे तो पास हो सकता है, बाकी नेशनल लेवल के लिए यह है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।